अब कभी हम तीनों जीतेंगे। विधानसभा में लगभग 100 करोड़ का काम। एको की रेंज भी तो 1 किलोमीटर कर दी ना। हर गांव के बाहर निकल तो इधर टेक्का, गांव से बाहर निकलो टेक्का। रेवेन्यू आ रहा है। किसी का लाल चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, उसके बाद अब हमारे गांव में तो कहावत भी है, मरने के पीछे घी लगाओ जो है। नाई दसन 3 बार विधायक बन चुके हैं, चौथी बार भी मैदान में है, श्योर है टिकट होगा। अभी तो आप कंफर्म भी नहीं होंगे कि अखिलेश जी अच्छे नेता है, मैं नहीं उन पर कटाक्ष करूंगा। यहाँ अपहरण का व्यापार था या नहीं था, ये तो एक उपलब्धि है। शामली विधानसभा की लिया, शामली जिले की लिया। मंत्री साहब भी हाथरस गए थे, बहनों की क्या स्थिति थी, मंत्री साहब हाथरस भी गए थे। अब क्या स्थिति है? कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो दुकान पे जाते हैं, तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम तो जी मोहम्मद इरफान है। इरफान नाम हटा यहाँ से। कुछ धर्म के ठेकेदार बन के और कुछ अव्यवस्था फैलाने के लिए विपक्षी लोग है, कभी कृष्ण को कुछ बोल दिया जाता है, कभी कोई और खड़ा हो जाता है। आप इंडिया गठबंधन में थे तब योगी जी खराब काम कर रहे थे, अब अचानक आप इंडिया गठबंधन में चले गए, अब अच्छे काम। ऐसा क्यों होता है? पॉइंट तो देखो, विपक्ष को उठाने पड़ेंगे, वो तो करेगा, कहीं ना कहीं चुनाव में जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गम गुहान में। आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जिसको हम संविधान कहते हैं, और जो हमें जीना सिखाती है। हमें वो हर चीज़ सिखाती है जिसकी एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है, चाहे वो बंधुता की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, गरिमा की बात हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारा संविधान हमें सिखाता है। और आज बाबा साहब की जयंती है और हम आज शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी के पास आए हैं। उनसे बात करेंगे आज का दिन, क्योंकि वो सुबह से कार्यक्रमों में हैं और अभी हमें उनसे समय मिला है बात करने का कि कैसे कार्यक्रम रहे और किस तरीके से बाबा साहब की बातों को, विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और भी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। विधायक जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सुबह से प्रोग्रामों में ही होंगे आज तो? हाँ, आज सुबह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती थी उसी के प्रोग्राम थे, और बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है कि एक महापुरुष जिसने हमें अधिकार दिलाया किसी भी मंच पे बात कहने का, किसी भी पंचायत में बात कहने का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे वो देश की लोकसभा हो, और चाहे कोई छोटे मोटे जो मंच होते हैं उन पर हो, बोलने का अधिकार हमें संविधान ने दिया। और संविधान की जो रचना करी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करी। हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो वोट का अधिकार है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी चीज़ होती है। जनता के हाथ में एक ही हथियार होता है, जनप्रतिनिधि को उसके जो कार्य हुए हैं उनका सबक सिखाने का, उसका मूल्यांकन करने का। यदि उनकी वो फेवर का नहीं है, उसने काम नहीं किए, तो जनता उसको पलट के भी दे देती है। एक समय था हमारे देश में कांग्रेस का एक क्षेत्र राज था, लेकिन आज कांग्रेस सत्ता से बगल है और आज एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। ये वोट का अधिकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया हुआ है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अच्छा, लोकतंत्र मजबूत है और योगी जी, मोदी जी, आज भी मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आए हैं दिल्ली एक्सप्रेसवे का, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। तो मैं देखता हूँ कि हर जगह उद्घाटन करने चले जाते हैं। आज इसका उद्घाटन है, आज उसका उद्घाटन है। अभी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, फिर भी लेकिन बहुत सारे एयरपोर्ट बंद भी हो गए। जो सरकार काम करते हैं, जो जनप्रतिनिधि कार्य करता है, उसे खुशी होती है उस कार्य के शुभारंभ करने की, उसके लोकार्पण करने की। जनता के अंदर उसका संदेश जाता है, उससे पता चलता है कि जनप्रतिनिधि या सरकार या कोई किसी लोकतांत्रिक पद पर जो है वो उसने क्या किया है। तो होना चाहिए, उद्घाटन तो जरूरी है। और आजकल समय सोशल मीडिया का है, हर मीडिया में बात जानी चाहिए कि हमने क्या किया है। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। हम भी करते हैं, छोटे लेवल पे भी होते हैं। कोई प्रधान जब घर अपने गांव में काम कराता है तो वो भी उसका उद्घाटन करता है। विधायक जब काम कराता है वो भी उसका उद्घाटन करता है। जिला पंचायत जब काम कराते हैं तो वो भी उसका उद्घाटन करते हैं। प्रमुख भी उद्घाटन करता है। और है भी, आप कोई नया मकान बनाओ उसका भी शुभारंभ होता है। तो होना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। और हमारे सनातन में तो लिखा हुआ है कि भूमि पूजन करो, उसका काम शुरू करो, अच्छा काम लगता है। और जब खत्म होता है तो सब दावत भी लेते हैं, खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं।
तो आज तो सौगात मिली है एक हाईवे की, जिससे दिल्ली से देहरादून की दूरी जो 6 घंटे में कवर होती थी वो 2.5 घंटे में कवर होगी। हमारे युवाओं को लाभ होगा, युवाओं को दिल्ली जाने में सहूलियत होगी। हमारे कोई बीमार हो जाता है उसको दिल्ली जाने में सहूलियत होगी, किसानों को सहूलियत होगी, व्यापार बढ़ेंगे, किसान अपनी सब्जी, फल या दूध, अनाज दिल्ली तक नजदीक हो जाएगी, दिल्ली ले जा सकेगा। और व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, व्यापार भी यहाँ बढ़ेगा। जहां भी हाईवे बना है, हाईवे बनने का बहुत बड़ा लाभ होता है। हाईवे बनता है, उसमें फ्लाईओवर्स बनते हैं। फ्लाईओवर्स में देखो, फ्लाईओवर्स में क्या होगा, फ्लाईओवर बनेंगे, हाईवे बनेगा, लोहा लगेगा। जब लोहा कहां से आएगा, फैक्ट्री से आएगा। फैक्ट्री चलेगी, उसमें लेबर भी लगेगी, उसमें रॉ मटेरियल भी लगेगा। तो एक इंडस्ट्री से कितनी इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं। जब उसमें लेबर लगेगी, लेबर को सैलरी मिलेगी, उन्हें उसकी ग्रेजुएटी भी मिलेगी। अब सीमेंट की फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री है, डस्ट की फैक्ट्री है। तो ये सारा एक विकास का एक पहिया घूमता है। हाईवेज कोई भी विकास के कार्य हो तो विकास का पहिया होता है, उससे कई इंडस्ट्रियां उससे फ्लो करती हैं। तो ये अच्छा संदेश है। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। विकास मान लेते हैं हो रहा है, लेकिन 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था मोदी जी ने, उस पे तो जीरो है मोदी जी। आप गलत कह रहे हो, मेरे हिसाब से कुछ और सिस्टम है, ऐसा नहीं है। अब भाई 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, आप ये कह सकते हो सभी सरकारी नौकरी नहीं मिली, ये नहीं कह सकते 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। जितनी कंपनियां लगेंगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में लेबर की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, ऑफिस संभालने वाले की जरूरत पड़ती है। तो वो भी तो नौकरियां हैं। सरकार का ध्यान है, और है भी, मैं तो कहता भी हूं ये बात। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का सपना था कि हमारा देश जब तरक्की करेगा जब लघु उद्योग बढ़ेंगे, छोटे छोटे उद्योग बढ़ेंगे। इस सरकार ने, एनडीए गठबंधन की सरकार ने लघु उद्योग को, एमएसएमई जिसे बोलते हैं आप, उसका बजट बढ़ाया है। छोटे उद्योग लगे हैं, जब छोटे उद्योग लगेंगे उनमें जो वर्कर काम करेंगे वो यहीं के तो करेंगे, लोकल के ही तो करेंगे। मान लिया आज कंडेले के अंदर फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर जो कार्य हो रहा है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो वहाँ सामान आ रहा है, जो वहाँ ऑफिस में बैठ रहे हैं, वो सब यहाँ लोकल के तो हैं, या लोकल के हैं। लेबर की जो ठेका दिया है वो बाहर के, तो किसी न किसी को तो कार्य मिला। जब कार्य मिला तो आप बेरोजगारी कैसे कहोगे? हाँ, सरकारी जॉब आप कह सकते हो, सरकारी जॉब कम मिलने का कारण उसका दूसरा भी है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, और डिजिटलाइजेशन होने से जॉब, सरकारी जॉब कुछ कम हुई है, लेकिन उनका क्षेत्र बढ़ा है, जॉब सब मिली है। आज आप गांव में देखो कितने आईआईटी इंजीनियर हैं, कितने कंप्यूटर के इंजीनियर हैं, कितने मैकेनिकल के इंजीनियर हैं, और अब एआई आ रहा है, उसके इंजीनियर अलग से होंगे। तो जितना आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसमें हमारे युवा लगेंगे। हो सकता है भाई उनकी पहुंच कुछ कम रह जाए, सरकारी नौकरी ना होकर प्राइवेट नौकरी हो। नौकरी जरूर मिली है, पर आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ प्राइवेट में लगी है, सरकारी नौकरी तो अपने आप कम हो रही है। चलो इस पे हम कभी बात करेंगे। अब मैं चुनाव की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, गांव दर गांव चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने डर के मारे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव निरस्त कर दिए, पीछे चले गए हैं, विधानसभा के बाद होंगे। नहीं, ये तो कुछ नहीं होता, वो तो सरकार का निर्णय है। दूसरा, सरकार के पास भी इतने शेड्यूल बिजी है। अब पहले एसआईआर हुआ, अब जनसंख्या हो रही है, फिर चुनाव भी होने हैं, तो पंचायत चुनाव हो सकते हैं बाद में चले जाएं, डर कुछ नहीं है। सरकार को डर, आज चुनाव करा लो, सर्वे करा लो, डर कहीं का। सरकार ने काम किया है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना है। सरकार ने काम किया है, यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, यहाँ किसानों के लिए काम हुआ है। ये प्रदेश आज उत्तम और सुरक्षित प्रदेश है, यहाँ युवाओं के लिए काम हुआ है। अभी युवा उद्यमी, एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ही है, जिसमें जो युवा है अपना कोई भी रोजगार चला सकता है। 10 लाख रुपए तक का उसे लोन सरकार दे रही है, जिसपे ब्याज भी नहीं लगेगा। तो ऐसी अनेकों योजनाएं सरकार की आई हैं, और जो धरातल पे कार्य जिन पे हो रहे हैं, किसान का 30 रुपए एक मुश्त गन्ने का भाव दिया सरकार ने, तो सरकार ने तो काम किया है, करके दिया है। सरकार, पहले क्या होता था, पहले सरकार से कुछ मांगना पड़ रहा था, अब सरकार खुद घर आके दे रही है। कल
आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी मुजफ्फरनगर में थे, वहां पर लगभग 5,000 युवाओं को नौकरी दी गई। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, कौशल विकास मंत्रालय का प्रोग्राम था, यानी कि घर आकर के नौकरी देना। कभी पहले तो ऐसा हुआ नहीं, पहले तो नौकरी छीननी जा रही थी। पहले तो मैंने ये भी देखा है, ये भी सुना है कि लिस्ट बन गई, सरकारी लिस्ट, कोई सरकारी भर्ती थी पुलिस की या कहीं की थी, और वो लिस्ट फाड़ दी गई, अपने हिसाब से लिस्ट बनी। अब किसी की हिम्मत है क्या? अब फ्रेश सिलेक्शन हो रहे हैं, जहां भी भर्ती हो रही है, आप बताओ उनको वहां ये गड़बड़ हुई है। हमारे इलाके में से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन सा गांव है जिसमें से फ्रेश सिलेक्शन नहीं हुई पुलिस में? अभी एसआई की भर्ती हुई थी, उसमें फ्रेश सिलेक्शन हुई है। अभी जो टेस्ट हुए उनमें फ्रेश सिलेक्शन हुई है। अभी एक आईएएस लड़की बनी है चढ़ाऊ की, फ्रेश सिलेक्शन हुआ है, गांव की लड़की बनी है। अब एक पीसीएस में एक लड़का आया है यहाँ का लपराने का, फ्रेश सिलेक्शन हुआ है। एक राजगढ़ की लड़की आई है, फ्रेश सिलेक्शन हुआ है। तो अब किसी किस्म की कोई बीच में दलाली नहीं है, कोई किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है, सही तरीके से काम हो रहा है। तो सरकार तो आज चुनाव चाहे आज करा लो, वो तो संविधान का नियम है, उसके हिसाब से चुनाव होगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 2027 का चुनाव नजदीक है, आपके जिले में 3 विधानसभाएं हैं, शामली, कैराना और थाना भवन, क्या लग रहा है? पहले तो लगभग तीनों जीत ली थी आपने। देखो, हर चुनाव की स्थिति और परिस्थिति चेंज हो जाती है। अब कभी हम तीनों जीतेंगे, श्योर है? अलग बात है, श्योर है, वो अलग बात है कि गठबंधन एनडीए गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन था। अब का फिर तीनों जीत रहे हैं, कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है, माहौल है, पूरा माहौल है, पूरा माहौल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है और उनका टारगेट है कि हर विधानसभा में लगभग 100 करोड़ का काम सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो। मैं यदि अपनी विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा में 100 करोड़ से भी प्लस का काम होगा। अभी एक केंद्रीय विद्यालय मिल रहा है मेरी विधानसभा में, जिसकी वैल्यू, जिसका पर जो खर्च होना है सरकार का, लगभग 30 करोड़ के आसपास है। दूसरा एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बन रहा है, वो भी लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए में बन रहा है। 2 फ्लाईओवर आपका बलवा चौक पर फ्लाईओवर बन रहा है, एक फ्लाईओवर इसी तहसील चौक पर बन रहा है। उनकी भी वैल्यू आप देखना, एक की वैल्यू कम से कम मेरे को लग रहा है, अंदाजा तो होगा तो 100 करोड़ तो 116 करोड़ है, 116 करोड़ है। तो वो फ्लाईओवर बन रहे हैं। अभी हमारी विधानसभा में एक 12 किलोमीटर का सर्विस रोड बना है। अब 12 किलोमीटर के सर्विस रोड की देखो वैल्यू कितनी बनी होगी। जो सरकार ने, जैसे अभी एक योजना और सरकार ने निकाली है, महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं, हर विधानसभा में 1 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। हर विधानसभा में 1 करोड़ रुपए, यानी कि एक मूर्ति पे लगभग 10 लाख रुपए खर्च होने हैं। तो और अभी मेरे यहाँ एक क्रिएटिव केयर सेंटर बना है, उसकी भी वैल्यू मेरे को लग रहा है कि 15 करोड़ से ज्यादा की है। अभी हमारे यहाँ एक बस अड्डा बनना है, उसकी भी वैल्यू का लगभग 15 करोड़ रुपए की है। तो यदि सारा का सारा आप जोड़ोगे तो 100 करोड़ से भी ज्यादा का एक विधानसभा में काम होगा। आप कह रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे, अभी केंद्रीय विद्यालय भी खुलेगा, मुख्यमंत्री जी के उससे भी खुल रहा है, स्कूल भी खुल रहा है, लेकिन जितने स्कूल बंद किए गए, जो प्राइमरी के स्कूल थे, वो भी तो बंद किए गए। स्कूल कोई बंद नहीं करा, ये गलत फहमियां फैलाई गई हैं। स्कूल कोई बंद नहीं करा। एक बात आप भी बताओ, सरकार का खर्चा होता है, हम राष्ट्रवादी बनते हैं, देशभक्त बनते हैं, और जहां सरकार का खर्चा खामखाई हो रहा है, हम उस पर फिर दूसरी बात चला देते हैं। बच्चे स्कूल में 50 से कम हैं, उसी गांव में एक बड़ा स्कूल है जहां 150 बच्चे हैं, दोनों को ज्वाइंट करके एक जगह ले लिया, उसमें बाल वाटिका खोल दी, छोटे बच्चों के लिए। क्या गलत कर दिया भाई? बिल्डिंग बनी बनाई है, दूसरे जो बाल वाटिका में शिक्षक होंगे वे भर्ती करे, और बाल वाटिका जरूरी होती है छोटे बच्चों के लिए। तो सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन बरगलाने के लिए स्कूल बंद कर दिया भाई। 1 किलोमीटर की रेंज कर दी, 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी स्कूल बंद नहीं करा। बाल वाटिका खुलेगी तो वो आंगनवाड़ी सेंटर में चलेगी या कहीं चलेगी, और यदि उसकी रेंज 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो वो नहीं खुलेगा। यदि 1 किलोमीटर के अंदर है तो दो जॉइंट 2 हो जाएंगे, और यदि ज्यादा है तो वहां का वहीं रहेगा। तो कहां बंद करें? कोई रेंज भी तो 1 किलोमीटर कर दी ना, हर गांव के बाहर निकल तो इधर टेक्का, गांव से बाहर निकलो टेक्का। रेवेन्यू आ रहा है सरकार पे, वो रेवेन्यू आएगा। सरकार नहीं कहती आप पियो, सरकार नहीं कहती आप पियो, लेकिन सरकार को रेवेन्यू चाहता है। रेवेन्यू जब आएगा जभी तो गांव में काम होंगे। अभी मैंने 2-3 बात आपके सामने रखी, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हम किसी का मकान बना के देते हैं और उससे उसका नाश भी कर दें। फ्लाईओवर बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कहां से आया पैसा? सरकार पे मशीन। फ्लाईओवर जो बन रहा है, बड़वे का जो फ्लाईओवर है, 50 से ज्यादा मौत तो मैंने देख ली वहां पे। जब भी तो फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन वो पैसा बताओ कहां? किसी का लाल चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, उसके बाद आप
हमारे गांव में तो कहावत भी है, मरने के पीछे घी लगाओ जो है, बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं तो आपको उस चीज का जवाब है, यदि सरकार के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो सरकार कहां से लगाएगी? भाई ये तो आपका चरित्र होना चाहिए, आपके घर का अनुशासन होना चाहिए। आप क्यों पीते हो? फिर तो सबको सरकार ये थोड़ी कह रही है फिर तो सबको पीनी चाहिए और पियो, सरकार नहीं कहती। फिर तो सबको पीनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जमे। क्यों नहीं? ये थोड़ा है, सरकार थोड़े कहती है पिए, जो पीने वाले में रुकते थोड़ा ही है। जब हमारे यहाँ ठेकेदार हरियाणा से आती थी, सरकार रोक सकती है ना, जो इसमें खुला भी करा है, सरकार कहाँ रोक रही है? उससे कौन सा रिवेन्यू? तो जो नशा नंबर 2 से आ रहा है, सरकार उसे रोकने का प्रयास कर रही है, वो भी तो आ रहा है। रुका तो नहीं ना, उसे रोक रही है नहीं, काफी हद तक उस पर कंट्रोल हुआ है। रोज तीसरे दिन चौथे दिन पकड़े जाते हैं, पकड़े तो जाएंगे। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है कि लोग तीज त्योहार पे वैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी ये आदत होती है। जैसे मैं हूं, मैं कभी वाइन का सेवन नहीं किया, ना मैं करता, मेरा परिवार है नहीं करता, तो सबके ऐसे नहीं होते। कोई लेता है, जब उसे लेने के लिए वो पिएगा तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा तो ठेके से ले लेता है वो। तो इसलिए नजदीक खोल दे ताकि दूर न जाना पड़े। नजदीक का वो तो जितना, एक बात बताओ, जब बिक्री ज्यादा होगी, वहां भीड़ ज्यादा होगी, तो सरकार तो खोलेगी। भाई दुकान पे भीड़ लग रही है तो 1 की बजाय 2 कर दो, भीड़ तो खत्म होगी, रेवेन्यू तो फिर भी मिल रहा है। अच्छा, अब ये क्यों नहीं कह रहे कि स्कूल भी खोले हैं, बाल वाटिका भी खोल लिया है, सीएम कंपोजिट विद्यालय भी खोले हैं, फैक्ट्रियां भी लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हो आप? भाई ये फैक्ट्रियों से नुकसान भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे काला पीलिया बढ़ता जा रहा, लोगों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही, कैंसर से पीड़ित हो रहे लोग। शामली में आप देख लो काले पीलिया कितने पीड़ित हैं, आप जांच करवा के देख लो। कैराना साइड में, चलो आज आपकी पहले तो आपका गठबंधन था, विधायक दूसरा हो गया है आपका, इंडिया गठबंधन से विधायक है वहां, लेकिन फैक्ट्रियों के हिसाब से वहां पे काला पीलिया भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं मानता हूं, परंतु इसके साथ साथ ये है, यदि आप शिक्षा नहीं बढ़ाओगे, आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे, आप फैक्ट्रियां नहीं लगवाओगे, व्यापार को नहीं बढ़ाओगे, आप कैसे तरक्की करोगे? दूसरे देशों से कैसे मुकाबला करोगे? उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, काला पीलिया, दिल की बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियां हैं। उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने प्रदूषण का एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और जो पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सरकार की योजना है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस काम को नहीं करते, वाटर ट्रीटमेंट में नहीं लगाते, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। सरकार कभी नहीं चाहती। सरकार का मतलब होता है स्वच्छ प्रशासन देना, सही स्वास्थ्य देना, सही शिक्षा देना। सरकार उसी नीति पर चल रही है, लेकिन जो कमियां हैं, जो कमी हो जाती है, उन्हें दूर किया जाता है। जब कमी का पता चलेगा उसे दूर किया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे या कुछ भी होगा, प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन लोग सेल्फिश हैं, अपने सेल्फिशता के कारण इस कार्य को करते हैं, जो कि गलत है। उन पे एक्शन भी होते हैं, एक्शन हुए भी हैं। कितने परसेंट पे? यदि कोई इस टाइप का कार्य करेगा तो उस पर एक्शन होगा, सरकार एक्शन करेगी, प्रशासन एक्शन करेगा। ये बातें तो चलती रहेंगी। अब मैं, आपकी विधानसभा होगी, कैराना विधानसभा को आपको क्या लेकर सोचते हैं कि नाई दसन 3 बार विधायक बन चुके हैं, चौथी बार भी मैदान में है, श्योर है टिकट होगा? अभी तो आप कंफर्म भी नहीं होंगे कि कैराना से किसका टिकट होगा। मनीष चौहान जी मैदान में है, मरगांगा सिंह मैदान में है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले विजय कौशिक जी की वीडियो देखी, वो भी मैदान में है। देखो, मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूं और उसके नाते एनडीए गठबंधन का सिपाही हूं। मेरे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं, मैं स्वर्गीय चौधरी जैन सिंह जी का अनुयायी हूं, और जो फैसला लेना वो नेता को लेना है। नेता मेरा मूल्यांकन करेंगे, जनता फैसला लेगी। जो नेता ने मूल्यांकन करा, जनता उस पर मोहर लगाएगी। वहां से नाई दसन लड़ रहा है या कौन लड़ रहा है, वो सपा की बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, माहौल को देख के कह सकता हूं, वर्क को देख के कह सकता हूं, एनडीए गठबंधन की सरकार ने जो कार्य किए हैं उन्हें देख के कह सकता हूं कि हम तीनों सीट जीत रहे हैं। और आने वाले 2027 में एनडीए गठबंधन की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश की तीसरी बार कमाल संभालेंगे। मंत्रालय मिलेंगे लोक दल वालों को? ये फैसला एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं को लेना है। जो जिस लायक है उसे मिलना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि होता है, जब वो जनता के बीच में बैठ के काम करता है और
आवश्यकता होती है एक्स्ट्रा काम की भी, उसकी पावर बढ़ाने की भी, तो वो पावर इसीलिए मंत्री बनते हैं। मंत्री की पावर भी बढ़ती है, उसका प्रोटोकॉल बढ़ता है, जनता के बीच में उसकी पहुंच बढ़ती है, जनता के कार्य होते हैं। तो ये तो सरकार चलाने का सिस्टम है, कहाँ क्या देना है, कहाँ क्या देना है, सब कुछ काम अपने आप नहीं कर सकते। तो वो तो होंगे, जब हम हिस्सा है तो जो हमारी हिस्सेदारी वो हमें भी मिलेगी, पहले से मिलती आई है, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं, जो हमारा हिस्सा होगा वो मिलेगा। लेकिन हम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी से संतुष्ट हैं, यहाँ की जनता संतुष्ट है, वो केंद्र में मंत्री हैं और वो अपने मंत्रालय को भली भांति चला भी रहे हैं, और उसका फायदा रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में हो भी रहा है। वो एक ऐसे सांसद है जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी निधि युवा और खेल पर खर्च करने का कार्य किया है, और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। एक समय था भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गांव में कोई विकास नहीं था, लेकिन ये एरिया स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग यहाँ हैं, उन्होंने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, जिसकी वजह से आज हर गांव में विकास हो रहे हैं। इसी प्रकार मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने नब्ज को देखा, समझा कि युवाओं को जरूरत है स्किल की। कौशल विकास डिपार्टमेंट का जिस दिन 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उसके साथ साथ ही कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया गया, जिसकी कमान आज आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी पे है, और वो उसे भलीभांति चला भी रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, जिस प्रकार गांवों का विकास हुआ है, इसी प्रकार हर युवा को काम मिलेगा, क्योंकि मंत्रालय चौधरी जयंत सिंह जी के पास है, जो 24 घंटे कार्य करते हैं। हर युवा को उसके स्किल के हिसाब से कार्य मिलेगा। तो आप कंफर्म है कि 2027 में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, एकदम कंफर्म, कोई सोचने वाली बात नहीं। अखिलेश जी मजबूत नजर आ रहे हैं, काम बोलता है, काम बोल रहा है। ये तो नारा भी दोनों का ही है, अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। नहीं, काम बोल रहा है, जनता का नारा है, जिसे जो काम करेगा उसे मिलेगा। भाई बात मेरे पे ज्यादा कटाक्ष नहीं कर, मैं अखिलेश जी अच्छे नेता है, मैं नहीं उन पर कटाक्ष करूंगा, लेकिन मैं कटाक्ष इस बात पर करूंगा। देखो, एक स्थिति थी, आप भी बताओ, आप बताइए, उसका जवाब दिए। आज से 8-10 साल पहले की बात है, भले ही मेरा गठबंधन दूसरा है, अब दूसरा है, हमारे जिले की क्या स्थिति थी, दिल्ली जाने में क्या गड्ढे थे, यहाँ क्या आप बताओ ये बात, यहाँ अपहरण का व्यापार था या नहीं था? यहाँ स्टिकर लगते थे, नहीं लगते थे, किसी ठेकेदार का, किसी दुकानदार का, किसी व्यापारी का, दे 5 लाख रुपए वहां के। यहाँ काले जैसे गैंग थे, काले कग्गा कौवा के कहते थे, उस जैसे गैंग थे या नहीं थे? अब वे कहाँ हैं गैंग? कोई गोली लग रही है या वहां है? क्या स्थिति थी हमारे जिले की? पिछाड़ी में गिनती होती थी। आज इस जिले की क्या स्थिति है, जिसमें 6 हाईवे हैं, जहां किसी किस्म का कोई भी क्रिमिनल, कोई क्राइम इस टाइप का नहीं है जिससे व्यापारी तंग हो। आज हमारा जिला सुरक्षित और उत्तम जिला कहा जाता है नहीं? कोई फर्क बताओ, फर्क है? इसी जिले में किसानों ने धरने भी दिए हैं। इसी जिले में 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उससे पहले कहा था कि गन्ने का भाव बढ़ा दिया जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से घिसट पिसट के 25 पैसे पता नहीं कैसे बढ़ गया। किसानों ने धरने दिया, आप भी धरनों में थे उस टाइम तक, तो आप भी गठबंधन में थे ना? हाँ बिल्कुल कहूंगा मैं, लेकिन अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूं मैं। 30 रुपए बढ़े नहीं बढ़े? आज शामली मिल की स्थिति क्या थी? 3-3 साल का पेमेंट रुका पड़ा था, पेमेंट अब 15 दिन में आ गया, नहीं आ गया? तुम ही बता, जवाब दो, जनता जवाब देगी, मैं नहीं देने का, जनता जवाब देगी। ये तो एक उपलब्धि है शामली विधानसभा की लिया, शामली जिले की लिया, बताओ या नहीं? ये पेमेंट 30 रुपए बढ़े नहीं बढ़े? वो अलग बात है कि आज भी किसान खुशहाल नहीं है, उसकी स्थिति दूसरी है, वो उसके कई और रीजन है। अब मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि मैं किसान फैमिली से हूं, मैंने एक दिन पहले भी ये बात कही थी, और मुझे किसान की हर कार्य का पता है, और उसकी हर मजबूरी का पता है, और उसके हर कार्य का पता है। उसे तो 1000 रुपए क्विंटल भी यदि गन्ने का मिलेगा तब जाके वो खड़ा हो सकता है, लेकिन मजबूरियां हैं, सरकार भी चलनी है। मुझे बताओ, एक मुश्त 9 साल में 30 रुपए बढ़े नहीं बढ़े? पहले तो नहीं बढ़े थे, लेकिन मायावती जी ने कितने बढ़ाए थे? आप ये कह सकते हो कि भाई फायदे में नहीं आया किसान, इसलिए नहीं आया। किसान ऐसी चीज है, उस आपदा भी आती है, रोग भी लगते हैं। अब 30 क्विंटल का बीघा कम निकल गया, किसान फिर वंका वही गया। तो किसान को तो आवश्यकता है उसके भाव की, आवश्यक मिलना चाहिए, और समय पे पेमेंट मिलना चाहिए। हम प्रयासरत रहेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर बढ़वाओ।
तो अब जहाँ गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, किसानों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी हो गई है, आप इन चीजों से संतुष्ट हैं? नहीं, आप बताओ महिलाओं की कानून क्या- कानून में महिलाओं की क्या स्थिति थी, आप बताओ। आप बताओ महिलाओं, हमारी बहनों की चौधरी क्या साहब भी हाथरस गए थे, बहनों की क्या स्थिति थी, चौधरी साहब हाथरस भी गए थे, अब क्या स्थिति है बताओ आप। याद होगा आपको, तो चौधरी साहब हाथरस भी गए थे। मेरे को सब याद है, पर अब क्या स्थिति आप बताओ। महिलाएं अच्छा, रात ये को कैसे जाती होता हैं, है? नहीं ये जाती कैसे होता है हैं। कि महिलाएं पढ़ने जाती हैं, नहीं जाती हैं। महिलाओं को लैपटॉप मिल रही है, नहीं मिल रहे हैं। महिलाओं को स्कूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्या अब भी वही सोतेला व्यवहार होता है क्या सुनीता में और उसमें क्या नाम सलमा में? अब भी होता है क्या? जो सरकार की योजना है वो हर व्यक्ति के लिए है, हर समाज के लिए है। वो नाम से नहीं चल रही, वो सरकार से चल रही है। वहां किसी धर्म पर आधारित, जाति पर आधारित नहीं बढ़ती। आज यदि स्कूटी मिलेगी, हर महिला को मिलेगी। आज यदि महिला स्वावलंबी हैं तो वो हर महिला के लिए काम हो रहा है। आज यदि गांव में या शहर में मकान बन रहा है तो उसमें कहीं जाति नहीं लिखी जा रही, वो सबके बन रहे हैं। आज यदि आयुष्मान कार्ड का कोई लाभ ले रहा है तो वो सबे मिल रहा है। ये नहीं हो रहा कि वो किसी एक जाति विशेष को मिल रहा हो, सबे मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो दुकान पे जाते हैं, तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम तो जी मोहम्मद इरफान है। इरफान नाम हटा यहाँ से। फिर दूसरे लोग जाके पूछेंगे तेरा नाम क्या है भाई? तो हिंदू है? हाँ जी, इसके यहाँ जूस पियो भाई। फिर तीसरे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे मस्जिद के हिसाब से पूजा पाठ हो रहे हैं। फिर चौथा खड़ा हो जाता है, गौ रक्षक बन जाओ। ये चीजें, कुछ चीजें सरकार रोक भी तो नहीं है ना। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार बन के और कुछ अव्यवस्था फैलाने के लिए विपक्षी लोग ऐसा ही करेंगे। सही काम की वो चर्चा नहीं करेंगे, गलत काम की चर्चा जहां उन्हें दिखाई देगा ये गलत हो सकता है, जबकि गलत नहीं, उसे गलत प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। सही को भी गलत प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। भाई हमारी आईडी यदि कहीं लगती है तो आईडी लगाने में तो हमें कोई द्वेष नहीं है। हम मुस्लिम हैं तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा हमारी पार्टी में भी है अच्छे कार्य करने वाले, दूसरी पार्टी में भी हैं, सपा में भी मिल जाएंगे, कांग्रेस में भी मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ा ही है। और ये भाई क्राइम, गलत कार्य, निकृष्ट मानसिकता, गलत मानसिकता कभी भी धर्म और जाति में नहीं होती। ये किसी भी व्यक्ति में, किसी भी समाज में कहीं भी हो सकती है। ये तो धर्म के ठेकेदार, राजनीतिक करने वाले लोग, विपक्ष वाले लोग, इससे तो बरगड़ाने का ये काम भी विपक्ष वाले कर रहे हैं। बरगड़ाने का कोई गिरफ्तार होता ना, किसी को कुछ कहा जा रहा है, कभी कृष्ण को कुछ बोल दिया जाता है, कभी कोई और खड़ा हो जाता है। किसी के बारे में अपशब्द कहना गलत है, क्योंकि लोकतंत्र ने हमें अधिकार अपशब्द का नहीं दिया। लोकतंत्र ने हमें अधिकार वोट का दिया है। वोट से आप सबक सिखा सकते हो, लेकिन किसी के बारे में कोई गलत वक्त बोलेगा, उसका प्रोटोकॉल भी है, वो गलत है। मैं तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। लोकतंत्र में जो आप बात कर रहे हैं, आजादी भी है। किसान तो आजाद नहीं हुआ। कौन कहने आजाद हुआ? अपनी मर्जी से पेड़ नहीं काट सकता, शीशम का पेड़ नहीं काट सकता, आम का नहीं पेड़ काट सकता। पहले एसडीएम के यहाँ जाएगा, फिर लिखित में देगा मुझे पेड़ काटने हैं। यदि किसान फसल अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। किसान पेड़ लगा रहा है। आपने अभी एक मेरे से बात कही थी कि काला पीलिया बढ़ रहा है, कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे कारण और भी तो गिनवाने चाहिए थे आपको, व्यापार के बजाय। ये भी तो होना चाहिए था। हमने एक तरफा पेड़ काटने शुरू कर दिए। ये भी तो होना चाहिए था। आप नीम की छांव में बैठ रहे थे, अब एसी की छांव में, एसी में बढ़ के बैठ रहे हो। आपके यहाँ बाग हुए रहे थे, अब आपने सब काट दिए। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि किसान को मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्पेशल घोषणा करी है कि जो किसान ने पेड़ लगाया है वो उसका हक है उस पेड़ को बेचना, लेकिन साथ साथ ये कहा है कि वो एक पेड़ काट ले और 10 पेड़ लगा ले और अच्छा रहेगा, ये कहा है। लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं लगाई, कोई बाउंडेशन नहीं सकता ना, तुरंत चले जाते हैं। उन पे लगे जो ठेकेदार हैं, जो इलीगल काटते हैं, बाउंडेशन उन पे। किसान पे कोई बाउंडेशन नहीं है। घर बैठे बैठे उसके खाते में पेमेंट आ रहा है, घर बैठे बैठे एक टिक दबाने से उसको परमिशन मिल रही है। कहां जाना पड़ गया? ये तो डिजिटलाइजेशन हो गया है। ये तो जो है, मैं फिर वही कहूंगा। अब फिर किसानों को अब आप देख रहे होंगे, अनाज अब जाएगा, पहले और रजिस्ट्रेशन कराएंगे। किस लिए रजिस्ट्रेशन घर बैठे हो रहा है? सरकार किस लिए रजिस्ट्रेशन किस लिए हो रहा है? सरकार की नॉलेज में आवे कि मैंने इतना गेहूं खरीदा है, इतना रजिस्ट्रेशन किसानों का है, उनकी गैल कोई धोखा ना हो, उनकी गैल कोई धोखा ना कर ले, उनके गेहूं को या फसल को कम वैल्यू में खरीद लिया, इसलिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप उसका नेगेटिव लेते हो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच रखो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत बढ़िया जब आप इंडिया गठबंधन में थे
तब योगी जी खराब काम कर रहे थे, अब अचानक आप एनडीए गठबंधन में चले गए, अब अच्छे काम, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो अच्छा काम है वो तो है। मकान तो पहले भी बने, हमने कहा था बिजली तो आई है, मैं भी कहा था बिजली तो आई है, मकान तो बने हैं, बिजली वाले भी गए सड़कें तो हैं, बनी है, पहले बिजली वाले सड़कें तो जतन बनी थे, है, पहले बिजली वाले सड़कें तो जतन, बनी है, पहले बिजली मैंने वाले कहा जतन था, थे। मैंने भी कहा था सड़कें तो बनी है। अरे भाई कुछ पॉइंट तो देखो, विपक्ष को उठाने पड़ेंगे, वो तो करेगा, कहीं ना कहीं चुनाव में जाएगा, कुछ ना कुछ कमजोरी पकड़ने की कोशिश करेगा। पर मैं ये सलाह देता हूँ विपक्ष वाले को कि भाई वो अपने चरित्र का ध्यान रखें, कम से कम झूठ सच को ना बरगलावे, जो सही है वो तो सही को कहो, सही को कह के मैदान में आओ, अच्छा लगता है मैदान में। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? है मेरा आखिरी सवाल ये है, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, स्मार्ट मीटर ठीक हो सकता है जब वो लोगों की समझ आ जाएगा, और जब वो लोगों की समझ नहीं आ रहा, जनता की समझ नहीं आ रहा, तो खराब है। वो जनता की समझ में आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, अभी लगा है उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, मैं भी समझता हूँ। बिजली कटती है, एकदम से कट जाती है, तो जब वो समझ में आ जाएगा ठीक हो जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, और दोबारा फिर कोशिश करेंगे बात करने की। शामली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसको लेकर चर्चाएं बनी रहती है, लेकिन इसके साथ ही कैराना और थाना भवन, विधायक जी कह रहे हैं कि अब की बार फिर हम तीनों जीतने वाले हैं। गांव दर गांव जाकर जानने की कोशिश करेंगे विधायक जी ने जो कार्य कराए हैं वो कितने अच्छे लोगों को लगे हैं, जनता को कितने पसंद आए हैं, चाहे वो कैराना की जनता हो, थाना भवन की जनता हो, या आस पड़ोस के जितने भी जिले हैं और उनकी विधानसभाएं हैं उनकी जनता हो, सबसे जानने की कोशिश करेंगे 27 से पहले जनता का क्या मूड है। जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।